गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #everything स्टोर। आज हम लोग ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो जॉन मिल्टन की सोनेट है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सोनेट है, या इसको देखने जा रहे हैं। ये बहुत इसका एक्सप्लेनेशन, तो ये 14 लाइन सोनेट 14 लाइन्स की पोएम होती है। पेट्रोर्चन सोनेट है। पेट्रोर्चन सोनेट की राइमिंग स्कीम होती है AB BA AB BA CDC CDC। जैसे AB BA तो स्पेंट बेंट वाइड हाइड, जो सेम वर्ड्स की। तो इसी तरह ये राइमिंग स्कीम है। और पेट्रोर्चन सोनेट में ऊपर की लाइन ऑक्टेव एंड नीचे की सेट सेट, तब 8 और 6 लाइन को हम लोग ऐड करेंगे तो 14 लाइन्स हो जाएंगी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। When I consider how my light is spent, जब मैं सोचता हूँ मेरी आंखों की रोशनी खर्च दी गई है। स्पेंड यानी में खर्चना है, समाप्त हो गई है। ईरा हाफ माई डेज, ईर में होता है बिफोर, पहले, यानी कि मेरे जीवन से आधे दिनों से पहले खर्च की गई है। जो मेरी आंखों की, जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरे आंखों की रोशनी मेरे आधी उम्र से पहले खर्च दी गई है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, जो ये अंधकार पूर्वक संसार, ये विस्तृत और अंधकार पूर्वक संसार, क्योंकि अब जॉन मिल्टन अंधे हो चुके हैं तो उन्हें ये संसार अंधकार पूर्वक दिखाई देता है। और ये विस्तृत, ये संसार तो विस्तृत था ही। एंड दैट वन टैलेंट, उनके अंदर जो एक प्रतिभा थी, काव्य लिखने की प्रतिभा, विच इट डेड टू हाइड, वो उनके मरने तक उन्हीं के अंदर छिपी रहेगी। हाइड में होता है छिपा रहना। लॉर्ड विद मी यूजलेस, उनके पास ये काव्य लिखने की प्रतिभा पास, यानी लॉर्ड में होता है पास रहना, उनके पास ये प्रतिभा होते हुए भी वो बेकार है क्योंकि वो इसका उपयोग नहीं कर सकते। थ्रो माई सोल मोर बेंट, उनकी अंतरात्मा यह जानने के लिए इच्छुक है। टू सर्व देयर विद माई मेकर, वो अपने भगवान यानी कि मेकर में ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं, जो उन्होंने उनको एक टैलेंट दिया है काव्य लिखने का, यानी कि पोएट्री करने का। और तब यानी कि वो सोचते हैं कि तब मैं मरने के बाद भगवान के सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा, यानी तब मैं प्रेजेंट होऊंगा। माई ट्रू अकाउंट, तब मेरा यानी कि अकाउंट ही, मैंने कि क्या कार्य किया या नहीं किया, लेखा जोखा तब प्रेजेंट करेंगे। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, तो मुझे चाइल्ड में होता है डांटना, वो मुझे डांटेंगे कि मैंने तुम्हें ये प्रतिभा दी थी फिर भी तुमने ये काम क्यों नहीं किया। तो इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो बाइबल से लिया गया है, कि जैसे कि एक मर्चेंट था, यानी कि व्यापारी था। वो व्यापार करने से पहले अपने 3 नौकरों को धन देकर गया था। तो पहले नौकर को उसने ज्यादा धन दिया था, छोटे नौकर को यानी सेकंड नंबर वाले नौकर को उससे थोड़ा कम, और तीसरे नौकर को सबसे कम धन दिया था। और कहा था कि इससे तुम अपना व्यापार शुरू करो। तो जो यानी कि मैं लौट के आऊंगा तो मैं पैसे लूंगा। तो जो बड़ा वाला नौकर था, फिर उसके जाने पर वो पैसे उसने इन्वेस्ट कर दिया, उसने व्यापार किया। और जो उससे सेकंड नंबर वाला था उसने भी यही किया। और जो तीसरा वाला था उसको ये डर लगता था कि कहीं मैं ये ना कर पाऊं, इसलिए उसने पैसे गाड़ दिए, छिपा दिए। तब वो मर्चेंट यानी कि व्यापारी लौट गया तो उसने अपने बड़े नौकर के पास गया, तो उसने उसको उसका जितना धन दिया था उसका 2 गुना धन दिया। और बीच वाले ने भी यही किया। और तब वो छोटे नौकर के पास गए तो उसने जितना दिया था उतना ही दिया। तो इस पे उसने बहुत गुस्सा है। इसने वहां पे जो मर्चेंट है उसकी तुलना भगवान से की गई है। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट, जैसे आशा की जाती है कि लाइट डिनाइट, यानी कि वो दिन भर काम करने के बावजूद भी। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खता पूर्वक क्वेश्चन, बट पेशेंट टू प्रिवेंट, मैं अपने अंदर मेरे धैर्य के साथ टोकता हूँ। दैट मोमेंट सुन गए, मेरे अंतर आत्मा से ये बहुत ध्वन आके मुझे रिप्लाई देते हैं। गॉड डट नॉट नीड, भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है या ईश्वर की। आइदर्स मैंस वर्क, न उन्हें अपने कार्य की, और ही ओवन गिफ्ट्स, न उनके अपने उपहार पाने की। हु बेस्ट, कौन अच्छा। बेयर हिज माइल्ड योग, बेयर में होता है सहन करना, हिज माइल्ड योग यानी कि जो कष्ट सहन के। दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट, जो जहाँ पे भी है वो अच्छा करे और अपनी स्थिति पे। इस किंगली, राजाओं की तरह। 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, उसके एक बार कहने पे हजारों लोग उसकी सेवा में सब खड़े हुए हैं, उसके एक आदेश देने पर सब दौड़े चले आएंगे। एंड पोस्ट और लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, जैसे कि समुद्र बिना या जैसे कि नदियां समुद्र की तरफ बिना किसी रुका या बिना किसी आराम के दिन प्रतिदिन बहती चली जाती हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एट वेट,
वो लोग भी उतने ही भाग्यशाली हो जितने एक जगह पर रुककर यानी कि अपने बारी का आने का प्रतीक्षा किया रहते हैं। ये भी एक बाइबल से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो से एक गांव में गए थे तो वहां पे कुछ लोग जो उनके शिष्य थे उन्होंने उनको उपहार दिया था। तो उसमें से एक अंधा अपंग था जो बहुत रो रहा था। तो उसके पास गए तब किसी जो सा, तो उन्होंने कहा कि तुम रो क्यों रहे? तो कहा कि मैं आपकी किसी भी प्रकार की सेवा नहीं कर पाया। तो उन्होंने उसको भी आशीर्वाद दिया, कहा तुमने सेवा तो नहीं कर पाई, लेकिन तुमने सेवा करने की स्थिति से तुमने यहाँ पे आके यानी कि सेवा करने की जो इच्छा थी वो तो प्रकट की है, यानी कि तुम्हारे अंदर काम भी करने के। इसलिए यहाँ पे ये देखा जाता है कि यानी कि अपनी बारी का आने का उन्होंने इंतजार किया, तब भी भगवान उन्हें यानी ईश्वर उन्हें। तो आपको ये सॉन्ग कैसे लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे स्टडी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।